और मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में नवरात्र पर मां विंध्यवासिनी का कुष्मांडा स्वरूप देखा गया है। भोर होते ही जयकारों से पूरा विंध्य धाम गूंज उठा है। देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मां के 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र दिखाई दे हैं, जो दुष्टों का संहारक और भक्तों के लिए शुभकारी है। श्रद्धालु का कहना है कि इस अवसर पर दर्शन से समृद्धि प्राप्त होती है। और देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी कठिनाई के दर्शन कर सके। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ऐसी ही भीड़ पहले दिन से नवरात्रि की मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही है। मिर्जापुर की अगर बात करें तो विंध्य धाम में नवरात्रि पर मां विंध्यवासिनी का कुष्मांडा स्वरूप देखा गया। भोर होते ही जयकारों से पूरा विंध्य धाम गूंज उठा। देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और मां के 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र दर्शाए गए हैं, जो दुष्टों का संहारक और भक्तों के लिए शुभकारी है। वहीं श्रद्धालु का कहना है कि इस अवसर पर दर्शन से समृद्धि और शांति मिलती है। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी कठिनाई के दर्शन कर सकें। आगरा में एतमादपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ऑपरेशन क्लीन के तहत 1608 लीटर शराब नष्ट कर दी गई है। 11 अभियोग से संबंधित शराब का विनिष्टीकरण हुआ है। जेसीबी से गड्ढा खोदकर सतौली क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। वहीं नष्ट शराब की कीमत करीब 15,78,000 रुपए बताई जा रही है। तो आगरा के एतमादपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन क्लीन के तहत 1608 लीटर शराब नष्ट की है। बताते चले कि 11 अभियोग से संबंधित शराब का विनिष्टीकरण हुआ है। जेसीबी से गड्ढा खोदकर सतौली क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है और नष्ट शराब की कीमत करीब 15,78,000 रुपए बताई जा रही है। और महाराजगंज में गोलीकांड, 3 बच्चियों और एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ड्रोन चोर की अफवाह के कारण ये घटना हुई है। गांव के व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी असलहे से फायर किया। अचानक गोली चली और हड़कंप मच गया। घायलों की नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच जारी है। तो महाराजगंज में गोलीकांड हुआ, 3 बच्चियों और एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ड्रोन चोर की अफवाह के कारण यह घटना हुई है। गांव के व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी असलहे से फायर किया। अचानक गोली चली और फिर हड़कंप मच गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक बताई जा रही है और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच जारी है। और खबर अब बहराइच से है, जहां सीरियल रेपिस्ट को आजीवन कारावास हुआ है। 4 नाबालिग बच्चियों के सीरियल रेपिस्ट को सजा हुई है। मात्र 20 दिन में ये सुनवाई हुई। मिशन शक्ति फेज 5 और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ये सुनवाई हुई। अभियुक्त अविनाश पांडे उर्फ सिंपल पांडे को सजा हुई है और 1,06,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। 3 दिन में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तो बहराइच से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीरियल रेपिस्ट को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 4 नाबालिग बच्चियों के सीरियल रेपिस्ट को यह सजा हुई है और मात्र 20 दिन में यह सुनवाई हुई। मिशन शक्ति फेज 5 और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह सुनवाई हुई है। और भारतीय रेलवे ने दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए नई उम्मीद जगाई है। देश के 1300 अमृत भारत स्टेशनों पर ब्रेल लिपि और स्पर्शनीय टाइलें लगाई जाएंगी। इसमें उत्तर मध्य रेलवे के 46 स्टेशन भी शामिल हैं। इसमें दिव्यांगजन प्लेटफॉर्म, कोच और शौचालय तक आसानी से पहुंच सकेंगे। सुगमन भारत अभियान के तहत ये पहल न सिर्फ सुविधा बल्कि सम्मान देने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इसी पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। रेल की रफ्तार बढ़ी, तकनीक भी बढ़ी और अब बढ़ रहा है संवेदनशीलता का सफर। भारतीय रेलवे का यह नया कदम दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए उम्मीद की नई रोशनी बनकर सामने आया है। बदलते दौर में जहां एक तरफ भारतीय रेल का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय रेल तेजी से दिव्यांग फ्रेंडली भी हो रही है।
रेलवे दिव्यांगजनों की सुगम यात्रा के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में अब रेलवे अपने तमाम स्टेशनों पर दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ब्रेल लिपि से लैस होने जा रहा है। जो दृष्टिबाधित दिव्यांगजन हैं उनको सबसे जो उनके साथ जो एक समस्या आती है कि स्टेशन पे कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और वो सुविधाएं कहाँ पे उपलब्ध हैं, ये जानकारी प्रदान करने के लिए उनकी जो पठनीय भाषा है, जो ब्रेल लिपि है, उसमें उन सुविधाओं को एक मैप के माध्यम से एक निश्चित लोकेशन पे दर्शाया जाता है, जिसको वो अपनी भाषा में होने के कारण ये जान सकें कि किसी भी स्टेशन पे, जिस स्टेशन पे वो आए हैं वहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं। जैसे वेटिंग रूम है तो कहाँ पे है, टिकट काउंटर्स हैं कहाँ पे हैं, ड्रिंकिंग वाटर बूथ है वो कहाँ पे है। कल्पना कीजिए कि कमजोर नजर के कारण आप रेलवे स्टेशन पर भटक रहे हैं, प्लेटफॉर्म ढूंढना भी मुश्किल हो और सही कोच तक पहुंचना नामुमकिन। लेकिन भारतीय रेलवे आपकी ये समस्या अब दूर करने जा रहा है। देश भर में दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें देश के लगभग 1300 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों को ब्रेल लिपि से लैस किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण योजना में उत्तर मध्य रेलवे के 46 स्टेशन शामिल किए गए हैं। ये पहल दृष्टिबाधित लोगों को स्टेशन पर आसानी से नेविगेट करने में मदद करेगी। स्टेशनों पर ब्रेल नेविगेशन मानचित्र और स्पर्शनीय टाइलें लगाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार हमें NSG 1 एवं 2 कैटेगरी के स्टेशन पे ब्रेल लिपि के संबंध में सूचना पट्ट कहा जाए या एक सिस्टम मैप प्रोवाइड करना है, जिसमें वो ऐसे साइनेज दिए जाएंगे जिसको वो पढ़ के समझ सकें कि कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अंतर्गत हमारे प्रयागराज मंडल में हमारे प्रयागराज, छौंकी, कानपुर, इसके अलावा झांसी मंडल में झांसी और ग्वालियर, आगरा मंडल में आगरा और मथुरा, इन स्टेशनों पे हम ये ब्रेल लिपि के संबंध में सिस्टम मैप प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसमें से कुछ स्टेशनों पे प्रोवाइड कर भी दिया गया है। ये सुविधा दृष्टिबाधित लोगों को आसानी से घूमने फिरने में मदद करेगी। सीधे शब्दों में कहें तो स्टेशन पर ब्रेल लिपि के चिन्हों को किताब की तरह उंगलियों से छूकर पढ़ा जा सकता है। 2023 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में कुल 26.8 मिलियन दिव्यांग लोग हैं। इनमें से लगभग 4.5 मिलियन दृष्टिबाधित हैं। 2024-25 में 7.15 बिलियन यात्रियों ने रेलवे में यात्रा की। दिव्यांगों की हिस्सेदारी 1-2% होने का अनुमान, यानी 70 लाख विकलांग लोग सालाना ट्रेन से यात्रा करते हैं। ब्रेल लिपि पढ़ने लिखने की एक विशेष विधि है जिसे नेत्रहीनों या कम दृष्टि वालों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें छोटे उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन्हें छूकर महसूस किया जा सकता है। एक ब्रेल सेल में 6 बिंदु होते हैं जो 2 स्तंभों में 3-3 की पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। इन बिंदुओं को ऊपर नीचे करके अलग अलग आकृतियां बनाई जाती हैं। स्टेशनों पर क्या क्या होगा? ब्रेल नेविगेशन मानचित्र, टाइलें जिसे नेविगेट करने के लिए महसूस किया जा सके, साइन बोर्ड, फर्श पर बनी रेखा होगी जो सीढ़ियों या दरवाजों की ओर इशारा करेगी। CRPO शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि ये पहल सुगम्य भारत अभियान का हिस्सा है जो विकलांग लोगों को मुख्यधारा में लाता है। रेलवे की ये पहल न केवल सुविधा प्रदान करेगी, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।